बड़ी खबर सामने आई है कि अनिल विज अभी भी नाराज हैं। जी हां, नाराजगी के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। विधायक सुधीर सिंगला ने विज की नाराजगी की पुष्टि की है। अनिल विज साहब नहीं मान रहे हैं, सुधीर सिंगला ने कहा है। अनिल विज को मनाने का प्रयास जारी है। आज शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, सुधीर सिंगला की तरफ से जानकारी सामने आई है। अभी अपने अंबाला आवास पर मौजूद हैं अनिल विज। देखिए, जब हरियाणा सरकार में एक बड़ा बदलाव हुआ था, पहले दिन ही अनिल विज की नाराजगी जो है वो सामने आ रही थी। ये माना जा रहा था कि पार्टी से नाराज हैं अनिल विज, लेकिन उसके बाद अनिल विज का जब बयान सामने आया अगले ही दिन, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ हूं, बीजेपी का भक्त हूं, तो ऐसा लगने लगा था कि अनिल विज की नाराजगी को दूर कर लिया गया है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से बड़ी खबर आ गई है कि अनिल विज अभी भी नाराज चल रहे हैं और यही कारण बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। विधायक सुधीर सिंगला ने खुद अनिल विज की नाराजगी की पुष्टि कर दी है। टाइम था हमारे को, लेकिन अब पेपर हो गया है। मुझे लगता है कि 2:30 बजे तक इंतजार करनी चाहिए। क्या 2:30 बजे के लिए कहा गया है रुकने के लिए? सामने देखिए, यही कहा गया कि 2:30 बजे तक पार्टी की तरफ से कोई ऐसा मतलब कि कौन कौन आ सकते थे, आपको क्या कह के बुलाया गया था? नहीं क्या कि माइक नीचे करिए, मुंह में यार वैसे यही था कि आपने पहुंचना है। अब तो पेपर हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि बुलाया नहीं बुलाया उस बेकार की बात हो गई। यार माइक नीचे कर ला यार, शायद थोड़ा सा अपने मुंह से जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं कर देते, जब तक बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत लोग राजनीति करते हैं, कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबको सामंजस्य बिठाकर काम करें। सर, विज साहब कारण भी माने जा सकते हैं जिस तरीके से वो नाराज है, वो माने नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसको लेकर भी कुछ ये इस वजह से क्या लगता है? शुरू में तो इसी के से डरा हुआ है, लेकिन मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है 2:30 बजे तक मानेंगे। तो देखिए, सुधीर सिंगला हैं, वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि जल्द ही मान जाएंगे, मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी और विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बड़ी जानकारी दे दे कि अनिल विज की नाराजगी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। नाराजगी के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। विधायक सुधीर सिंगला ने विज की नाराजगी की पुष्टि भी कर दी है। आपने सुधीर सिंगला को सुना, उन्होंने कहा कि अनिल विज साहब जो हैं वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सुधीर सिंगला ने यह भी कहा कि मनाने का प्रयास पूरा किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो मान जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक भी जारी है। जानकारी देने के लिए रवि मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक हो रही है, दूसरी तरफ बड़ी जानकारी जिस तरह से सामने आई है अनिल विज की नाराजगी को लेकर, बार बार कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसलिए देरी हो रही है क्योंकि अनिल विज नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए मीटिंग की, सबसे पहले मीटिंग का जिक्र कर लेते हैं, मीटिंग की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही बैठक जो है, आपस में ये बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक है और बैठक में तमाम चीज़ों को, जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। सबसे पहली चीज़ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है, किस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार हो ताकि तमाम चीज़ें सुचारू ढंग से शुरू हो जाएं, चालू हो जाएं। देखिए, आज आचार संहिता लगनी है, उससे पहले तमाम चीज़ें करने का प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर पोर्टफोलियो हो, तो तमाम चीजें पहले हो जाए, इस प्रकार का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच ये बैठक जो है चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर है, वो चल रही है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डिले हो रहा है, देरी हो रही है, तो उसकी वजह अनिल विज की नाराजगी जो है वो बताई जा रही है। क्योंकि देखिए, 11 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा था, हालांकि ऑफिशियल जानकारी किसी के पास नहीं थी कि कब तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब तक तमाम चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही थी, वो 11 बजे के आसपास जो है मंत्रिमंडल के विस्तार की, जिस प्रकार से सुधीर सिंगला जो विधायक है बीजेपी के, उनकी तरफ से बताया गया सृष्टि की उनके पास एक टेंटेटिव टाइम का जो है वो मैसेज था कि 11 बजे के आसपास जो है उनको चंडीगढ़ पहुंचना है, इस प्रकार की बात वो यहाँ करते हुए नजर आए। और लेकिन
2:30 बजे तक अनिल विज को मनाने की बात भी वो करते हुए नजर आए। इसका मतलब है कि अनिल विज को मनाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। जब नायब सैनी का नाम प्रपोज किया गया था, जो अंदर से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई थी कि इसी वजह से ही जो है अनिल विज नाराज थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर वो सहमत नहीं है। इसके बाद वो बाहर आ गए थे। इस प्रकार की सूचना जो है वो मिल पा रही थी, तब से ही अनिल विज जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। उनको मनाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। जी, तो आपने ये जानकारी भी दी कि क्या क्या वजह हो सकती है अनिल विज के नाराज रहने की, और इसी को लेकर बातचीत लगातार हो रही है। क्या लग रहा है रवि, अनिल विज जो है उनको मनाना इतना आसान हो पाएगा? हालांकि बीच में उनका बयान ये भी सामने आया था, क्योंकि जब सरकार में बदलाव हुआ था तब उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखी थी, लेकिन बीच में वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि मैं बीजेपी का भक्त हूं, बीजेपी के लिए काम करूंगा, पहले से भी ज्यादा कहा जा सकता है मेहनत से मैं काम करूंगा। अनिल विज ने ये बात खुद कही थी, और उसके बाद अब फिर से उनकी नाराजगी सामने आना। कहीं ना कहीं जब ये घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा में हुआ, मुख्यमंत्री को बदला गया, जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा गया, उसके बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई या फिर मुख्यमंत्री का नाम प्रपोज किया गया, उसके बाद से ही अनिल विज लगातार नाराज है। हालांकि वो अपने शब्दों में नाराजगी जाहिर नहीं कर रही, कहीं ना कहीं आपको गुनगुनाते हुए भी दिखे होंगे, चाट पापड़ी खाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए मार्केट में दिखेंगे जिस दिन ये नाराज होकर यहाँ से गए थे। तो ये तमाम वो चीज हैं जो कहीं ना कहीं जनता के सामने है। लेकिन अंदर की जो खबर जो निकल के आ रही है, जिस प्रकार से सुधीर सिंगला जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी, वो खुद मानते हैं कि अनिल विज अभी तक नाराज है और उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं 2 से 2:30 बजे के आसपास जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा या ना होगा। लेकिन देखिए, एक घटनाक्रम लगातार राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में चल रहा है। बार-बार ये बात सामने आ रही है, 2:30 बजे तक का जिक्र सुधीर सिंगला ने भी किया है। तैयारियों की अगर बात करें, तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां भी एक बार हट रही हैं, हटा दी जा रही हैं। तमाम तैयारियां जो की गई थी, एक बार फिर दोबारा से तमाम चीजें वहां लगा दी जा रही है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग जो की गई है। टीवीएसएन प्रसाद है, मुख्य सचिव हैं, वो अभी निकले हैं गाड़ी से, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है। और कहीं ना कहीं इससे पहले की अगर बात की जाए तो सुबह की अगर बात की जाए तो बहुत भीड़ थी, सुरक्षा कर्मियों की लिहाज से बहुत भीड़ थी। अब वो तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ कम नजर आते हैं, लेकिन बैरिकेडिंग जो है वो दोबारा से एक बार बढ़ा दी गई है। दिन में एक बार बैरिकेडिंग जो है वो कम हो गई थी, अब फिर दोबारा से ट्रक जो है बैरिकेड्स के लाए गए हैं और यहाँ लगाए गए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से 50-50 जो है वो तमाम चीजें नजर आ रही है, क्योंकि जब सुबह हम यहाँ 10-10:30 बजे के आसपास जब पहुंचे थे, तब सुरक्षा के लिहाज से काफी पुलिसकर्मी जो हैं वो गेट के बाहर मौजूद थे। करीब 60 से 70 पुलिसकर्मी जो है, कर्मचारी जो हैं वो गेट के बाहर मौजूद थे। अब कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो थोड़े से कम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटनाक्रम जो सृष्टि चल रहा है, इस घटनाक्रम के पीछे अनिल विज की जो नाराजगी है वो बताई जा रही है। देखना होगा कि अनिल विज को बीजेपी के तमाम जो संगठन के लोग हैं या फिर मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री बनाने में कितने सफल होते हैं, ये भी बड़ी बात रहने वाली है। पहले भी सामने आई थी। चलिए, मैं चर्चा को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार दर्शकों को सुनाते हैं कि विधायक सुधीर सिंगला ने क्या कुछ कहा। एक बार फिर से सुनाते हैं दर्शकों को। 11 बजे तक टाइम था हमारे को, लेकिन अब तैफर हो गया है। मुझे लगता है कि 2:30 बजे तक इंतजार करनी चाहिए। क्या 2:30 बजे के लिए कहा गया है रुकने के लिए? सामने देख यही कहा गया कि 2:30 बजे तक पार्टी की तरफ से ऐसा मतलब है कि कौन कौन आ सकते थे, आपको क्या कह के बुलाया गया था? नहीं क्या क्या माइक नीचे करिए, वैसे यही था कि आपने पहुंचना है। अब तो पेपर हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बुलाया नहीं बुलाया उस बेकार की बात हो गई। अरे माइक नीचे कर ला यार। शायद थोड़ा सा पार्टी अपने मुंह से जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं कर देते, जब तक बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत लोग राजनीति करते हैं, कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबको सामंजस्य बिठाकर काम करें। सर, विज साहब कारण भी माने जा सकते हैं जिस तरीके से वो नाराज है, वो माने नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसको लेकर भी कुछ ये शुरू में तो इसी के जगह डरा हुआ है, लेकिन मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है 2:30 बजे तक मानेंगे।
मुझे लगता है 2:30 बजे तक मान जाएंगे, ये कहना है सुधीर सिंगला का। आपने सुना उनको, और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि भी लगातार बने हुए हैं। सीधे रवि का रुख करते हैं। रवि, 2:30 बजे तक मान जाएंगे सुधीर सिंगला तो ये उम्मीद जता रहे हैं, और तैयारियों को लेकर भी मैं आपसे जानकारी ले रही थी। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि बुलाया किस किस को है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की जब बार बार बात सामने आ रही थी तो निर्दलीय विधायकों का भी जिक्र हो रहा था, एचएलपी विधायक का भी जिक्र हो रहा था। रवि, देखिए सृष्टि, अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है किन किन को कॉल गया है, लेकिन मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सीमा तिरखा जो है वो कहीं ना कहीं एक बार राजभवन के पास सामने आई थी, उनकी गाड़ी आई थी। उसके बाद 3 से 4 मिनट वो राजभवन के बाहर, गेट के बाहर ही खड़ी रही, अपनी गाड़ी में बैठे रहे। उसके बाद वो गाड़ी घुमा करके वापस चले गई। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तमाम विधायकों में भी है, और किस प्रकार से क्या कॉल दी गई थी, किस प्रकार से क्या इंटरनल मैसेज किया गया था, किस किस को किया गया था, ये अभी संशय बना हुआ है। और संशय ये भी बना हुआ है सृष्टि कि शपथ ग्रहण समारोह आज होगा या नहीं होगा, इस पर भी संशय भी है। ये भी तमाम चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन देखिए, तैयारियां जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, सुबह कुछ तैयारियां थी, दोपहर होते होते वो तैयारियां कुछ हो गई हैं। अब दोबारा से बैरिकेड जो है वो बढ़ाए गए हैं। तो कहा कुछ भी नहीं जा सकता कि शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा। असमंजस की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से सुधीर सिंगला ने कहा है कि अनिल विज जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे पूर्व में, तो उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है वो मानते हैं या नहीं मानते। अगर वो नहीं मानते तो क्या उनके बगैर कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है? ये भी बड़ी पल पल की जानकारी हम ले रहे हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, नाराजगी है अनिल विज की पूरी, लेकिन कोशिश है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। संशय भी है, लेकिन उम्मीद भी बनी हुई है। हमने सुधीर सिंगला को भी सुना, कह रहे हैं उम्मीद है कि 2:30 बजे तक मना लेंगे। फोन कट गया था, वो एक रवि की आवाज। अमित से शायद संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। जी अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल सृष्टि। जी अमित, मेरा सवाल आपसे ये था कि देखिए, नाराज चल रहे हैं अनिल विज, लेकिन उम्मीद भी यहां पर बनी हुई है पूरी कि 2:30 बजे तक मना लिया जाएगा। सुधीर सिंगला खुद ये बात कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन सवाल आपसे मेरा यह है कि इतना आसान हो पाएगा अनिल विज को मनाना? जी देखिए सृष्टि, मंगलवार को जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, उस समय अंदर जो बैठक चल रही थी, उस समय अनिल विज बाहर निकले थे। उस समय हरियाणा न्यूज ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि अनिल विज नाराज हो गए हैं, और वो नाराजगी उनकी थी। उसके बाद संजय भाटिया भी उन्हें मनाने के लिए निकले थे, लेकिन वो नहीं माने, और अब तक उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। हालांकि जब वो विधायक दल की बैठक हुई, फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें वो शामिल भी हुए। उस समय लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन अब देखिए अभी तक नाराजगी है। और सुधीर सिंगला का बयान जिस तरह का आया है, उसके कई मायने हैं। एक तो जो मंत्रिमंडल विस्तार जो 11 बजे होना था, वो अब कुछ देरी से होगा, यानी कि 2-2:30 बजे का समय उसका अगला रखा जाएगा, क्योंकि 3 बजे चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और उसमें पूरी तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग अपनी बताएगा और चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर देगा। तो ऐसे में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। तो इससे ठीक पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, नियम भी यही कहते हैं। और अनिल विज मान जाएंगे उस समय तक, ऐसी उम्मीद, ऐसा भरोसा सुधीर सिंगला ने जताया भी है। देखने वाली बात है कि किस तरह से कामयाबी मिलती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इतनी चुनौतियां, इतनी मुश्किलें क्यों सामने आ रही है अनिल विज को मनाने के लिए? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी, देखिए सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अनिल विज वरिष्ठतम नेता हैं अगर बात करें तो, और सबसे पुराने अगर विधायक अगर बात करें तो काफी समय से वे विधायक हैं। और एक तरह से उनकी निष्ठा पर, कोई ईमानदारी पर और उनकी जन सुनवाइयों पर जिस प्रकार से चर्चा रहती है, उस पर देखिए कोई उनके कद का मुकाबला नहीं कर सकता। और नायब सिंह सैनी के जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, क्योंकि वो अगर वरिष्ठता के लिहाज से बात करें तो नायब सिंह सैनी उनसे तो जूनियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1996 में नायब सिंह सैनी ने अपनी राजनीतिक जीवन का पदार्पण किया था। उस समय वे भाजयुमो में आए थे और उन्हें महासचिव बनाया गया था। और 1996 में अनिल विज विधायक थे, हालांकि वे उस समय निर्दलीय विधायक थे, बंसीलाल सरकार थी।
लेकिन उन्हें उस समय भी तवज्जो पूरी मिलती थी बंसीलाल सरकार के दौरान भी। खास तौर पर ये निर्देश थे कि यहां अनिल विज की ही सुनवाई होनी चाहिए, उनके बिना यहां से कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ऐसे निर्देश जो बंसीलाल सरकार के दौरान खुद मुख्यमंत्री बंसीलाल ने दिए भी थे। तो देखिए, वरिष्ठता के लिहाज से भी उन्हें मनाने में दिक्कतों की बात जहां तक सृष्टि यही है कि जब उनका जो एक मन रहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करें, और उनसे जुड़े हुए लोग तमाम यह बात कहते थे कि जन सुनवाई, जन दरबार में जितनी भीड़ आती है उस लिहाज से अनिल विज का कोई मुकाबला नहीं है, तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कई बार ऐसी चर्चाएं चली, ऐसी बातें भी आई, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो इसलिए उनकी नाराजगी है। और वे मानते हैं या नहीं मानते, वो एक अलग मिजाज के नेता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनकी उपयोगिता भी जानती है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनका एडजस्टमेंट कैसे होता है, यह एक अलग बात है। इसीलिए शायद कहीं न कहीं देखिए, जहां ईमानदारी होती है वहां कुछ न कुछ और दिक्कतें भी रहती हैं, तो ऐसा लगा होगा केंद्रीय नेतृत्व को। तो इसीलिए वो अभी तक जो है उनकी नाराजगी है, उन्हें मना लिया जाता है, नहीं मना लिया जाता, अभी अगले कुछ समय बाद ये कुछ घंटे में पता लग जाएगा। जी, मंत्रियों के विभागों पर भी अमित चर्चा हो रही है, बैठक जो जारी है उसमें बताया जा रहा है अनिल विज को मनाने की बात भी हम लगातार कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ अटकलें सामने आ रही हैं, क्या किस तरह से अनिल विज को यहां पर मनाया जा रहा होगा? क्योंकि अब कोशिश यही है पार्टियों की कि जल्द से जल्द मंत्रियों के विभागों पर भी चर्चा कर ली जाए, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ। निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए, पूरे हरियाणा के सियासी गलियारों में यही सवाल घूम रहा है कि जो मंत्री 5 बनाए गए हैं उनको पोर्टफोलियो क्या दिए जाएंगे, और जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो रहेंगे, क्योंकि पहले गृह विभाग अनिल विज के पास था, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास था। तो ऐसे में क्या नायब सिंह सैनी गृह विभाग अपने पास रखेंगे? अगर अनिल विज मान जाते हैं तो क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और गृह विभाग उस समय उनके पास कौन सा अगर रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या उन्हें पूर्व जो में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला के तमाम विभाग उनके हवाले किए जाएंगे? तो ऐसे कई सवाल हैं। और देखिए, अगर बात करें तो मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर भी लगातार कौन कौन शामिल होंगे, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं निकल कर आती हैं। अभी जैसे चर्चा एक सुबह से यह भी चल रही थी कि अनिल विज तो नाराज है ही, राव इंद्रजीत भी कहीं न कहीं नाराज दिखाई दिए, क्योंकि ओपी यादव का नाम कट रहा था, ऐसी संभावनाएं थी, और अभय सिंह यादव का नाम आ रहा था सामने, तो उनकी भी नाराजगी खड़ी हुई। तो ऐसे में कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है, यही अभी एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और मंत्रिमंडल, देखिए, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पोर्टफोलियो भी मिल जाने चाहिए, और ताकि मंत्री अपने कार्यभार भी ग्रहण कर सकें, और विस्तार में जिन जिन चेहरों के नाम आने हैं और जिनके कट चुके हैं उनकी तस्वीर भी साफ हो जाए। यही जो लोग भी यही चाहते हैं। हरियाणा की सियासी गलियारों में यही बात चल रही है कि किसकी लॉटरी खुलेगी, किसकी नहीं खुलेगी। हालांकि देखिए, मैं एक बार फिर कहता हूं कि अभी आचार संहिता लगने के बाद मई तक जो है वो चुनाव कार्यक्रम चलेगा, और जो भी मंत्री बनेंगे उन्हें कार्यकाल अपना थोड़ा सा जो है वो दिखाने का, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का थोड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त तक ही वे रहेंगे। उसके बाद फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज उठेगा और आचार संहिता सितंबर में लग जाएगी। तो ऐसे में थोड़े समय के लिए ही जो भी मंत्री बनेंगे, चाहे वे नए बने या पुरानों में से कोई एक आधा चेहरा आ जाए, जैसे कि चर्चा है 5-6 मंत्री बनाए जा रहे हैं। रोक रही हूँ, सीधे अंबाला का रुख करेंगे अब। अंबाला से मेरे सहयोगी राघव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राघव, ये बताइए कि अनिल विज के आवास के पास आप मौजूद हैं, क्या हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं? राघव जी, अनिल विज के निवास स्थान के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, और समर्थकों से अनिल विज जो मिल रहे हैं। अभी 10 से 15 मिनट के बाद एक लोकल अंबाला में एक प्रोग्राम है, उसको लेकर वो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ की तरफ उनका कोई रुख नजर नहीं आ रहा है। जी, चंडीगढ़ की तरफ रुख नजर नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं, और ये बड़ी बात है। अभी जो हलचल चल रही है उसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए।
जी, दिखाना चाहूंगा आपको, निवास स्थान है ये, अनिल विज के निवास स्थान के बाहर हैं हम, और देख सकते हैं सिक्योरिटी पहले की तरह ही तैनात है, और समर्थक जो हैं अंदर उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बड़े खुश मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ की तरफ कोई रुख करने का उनका मन नहीं बन रहा। अभी कुछ ही देर बाद एक प्रोग्राम है यहाँ पर अंबाला सचिवालय के पास एसडीएम ऑफिस में, जहाँ पर वो मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए अभी कुछ ही देर में निकलेंगे। रोजाना की तरह जो उनकी रूटीन रहती है, जो उनकी दिनचर्या रहती है, उसी के हिसाब से अभी जो समर्थक भी यहाँ बैठे हैं और वो समर्थकों से मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ की तरफ कोई रुख जो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बने रहिए राघव आप भी। अमित, आपने राघव को सुना होगा, अनिल विज अपने आवास पर ही हैं, समर्थकों से मिल भी रहे हैं, चंडीगढ़ का रुख करेंगे, अभी ऐसी कोई आहट तो नहीं सुनाई दे रही है। इसके साथ ही राघव ने भी बता दिया कि आगे के कई कार्यक्रम भी अनिल विज के अंबाला में रहने वाले हैं। अमित जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए यह अनिल विज सूबे के पूर्व गृह मंत्री हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, और वे देखिए चंडीगढ़ के बजाय भी अंबाला को, अपने विधानसभा क्षेत्र को तरजीह देते हैं, और उनके बीच, उन लोगों के बीच में मौजूदगी उनकी रहती है। चाहे देखिए जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे उस दिन भी वे अपने नातिन के पास तुरंत आ गए थे और नातिन के साथ खेलते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद गोलगप्पे खाते हुए का वीडियो वायरल हुआ, और अब भी वे अपने आवास पर मौजूद हैं, और कुछ जो उनके सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उनमें वे भाग लेंगे, जैसे मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, तो ऐसे में वो उन कार्यक्रमों में रहेंगे। देखिए चंडीगढ़ में तो वैसे ही माथापच्ची चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और उनको मनाने को लेकर, और वे अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। तो यही अंदाज है अनिल विज का, यही हर जो उनका मस्त मौला अंदाज है, और वे अपनी मस्ती से काम करने वाले व्यक्तित्व हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए पूरे हरियाणा में जहां मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं, और वे अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने रोजमर्रा के कार्यों में, तो देखने वाली बात है कि क्या सरकार की जो माथापच्ची चल रही है चंडीगढ़ में, और नायब सिंह सैनी भी अध्यक्षता कर रहे हैं कई बैठकों की भी, तो ऐसे में क्या वो उसका परिणाम निकलेगा, क्या उन्हें मना लिया जाएगा, यही एक बड़ा सवाल है। अगर वो मानते हैं तो विस्तार होगा निश्चित रूप से, और नहीं मानते तो उस पर संशय जो लगा हुआ है, संशय बरकरार है, वो बरकरार ही रहेगा। तो देखने वाली बात है कि क्या चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विस्तार हो पाता है। जी ठीक है, चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने दी। रवि मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े, राघव आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ बैठक चल रही है जिसमें उम्मीद की जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्रियों के विभागों को लेकर कि चर्चा के बाद जल्द ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको दिखाया कि अनिल विज लगातार जो है वो नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है। अनिल विज को कब तक मनाया जाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।